अब हम जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं, हम सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे कि हम जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं तो हैं। अब हम कहेंगे हम ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा वोट देंगे, ये क्या बात है? हमारे अपने विचार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री देहरादून आए, भाजपा के काफी लोग वहाँ पे मौजूद। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा उपासक हूँ, पर मैं व्यक्तिगत रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी को पसंद नहीं करता। मैं प्रपंच वाले व्यक्ति कोई भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री प्रपंच कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे हनुमान जी के प्रति बहुत आस्था है। मैं गंगा जी रोज जाता हूँ बिना नागा, शनिवार को शनि जी को जल चढ़ाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर रोज हर मंगलवार जाता हूँ, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो क्या हम नास्तिक हो गए? अब राहुल जी केदारनाथ आए हैं, यही कोई और आया होता तो पूरी मीडिया पहुंचती। और कांग्रेस की आस्था है हिंदू देवी देवताओं के स्थल पर, हर मौका बेमौके पे जाते हैं पर ढोंग नहीं पीटते। नगर निगम ऋषिकेश की मैं आपसे बात करूं तो क्या इस बार आप दावेदारी करेंगे बिल्कुल नगर निगम में? जी बिल्कुल, हम दावेदारी करेंगे, मेयर पद पे बिल्कुल करेंगे। क्या काम लेकर आप मुद्दे लेकर जनता के बीच आने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ द न्यूज वाला नेटवर्क। वह ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव भी बहुत नजदीक हैं और हरिद्वार लोकसभा के चुनाव भी बहुत नजदीक हैं। हमने कई लोगों से बातचीत करी हरिद्वार लोकसभा को लेकर। ग्राउंड पे भी जब हम गए तो लोगों की कई सारी प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को लेकर अब जरूरी है कि कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत की जाए जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं और विचार रखते हैं जनता के लिए कुछ करने का, योगदान देने का। आज हमारे साथ ऐसे एक व्यक्ति हैं ललित मोहन मिश्रा जी, जो नगर उद्योग व्यापार मंडल ऋषिकेश के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या विचार है, ये क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है ऋषिकेश नगर निगम को लेकर आपको? काम हुआ है पिछले 5 सालों में, क्योंकि नगर निगम अभी नया बना, इससे पहले नगर पालिका थी, क्षेत्र बढ़ गया है, काम बढ़ गया है। काम हुआ है, नहीं हुआ है? मुझे लगता है कि नगर निगम के क्षेत्र स्तर पर तो कोई कार्य विशेष हुआ नहीं। जो फॉर्मेलिटी वाले काम है, अब आप स्वयं अब देख रहे होंगे, निगम का कार्यकाल 1 महीने का बचा है। राजनीतिक रूप से 25-26 दिन बाद निगम का बोर्ड भंग हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और अब छोटे मोटे जो डेंटिंग पेंटिंग ही कहते हैं उसे, पैचिंग वर्क जो हो रहा है वो अब हो रहा है। अब किसी रोड पे चले जाएं तो पूरी रोड तो कोई बनी नहीं, पैचिंग काम भी वो अब 1-2 महीने से दिखाई दे रहा है ताकि लोगों को लगे कि निगम ने काम किया है, परंतु वास्तविकता है कि निगम स्तर पर कोई कार्य नहीं हो पाया। नगर निगम के स्तर पे कार्य नहीं हुआ। आपने कहा कि जो अब चुनाव आ रहे हैं इस वजह से अब वो काम करना शुरू कर रहे हैं। ये तो सभी सरकार के लिए कहते ही हैं कि कोई भी नेता जब बनता है 5 साल के बाद अपने घर बैठ जाता है और 5 साल बाद ही निकल के सामने आता है। तो परिणाम भी जनता देती है। अगर 5 साल बाद आता है तो जनता बताती है कि आपने अब कुछ नहीं किया, तो वोट देने का समय आता है, जनता बताती है कि आपने कुछ नहीं किया, हम भी वोट नहीं देंगे आपको। कांग्रेस के हटने का कारण भी कहीं यही था क्या? देखिए, कोई भी स्तर है, मैं तो राजनीति से अलग कहूँगा, जीवन में भी हर व्यक्ति का अच्छा दौर आता है, बुरा दौर आता है। कांग्रेस ने भी बहुत समय राज किया, तो बुरा दौर हर व्यक्ति के जीवन में आता है। राम भी 14 वर्ष वनवास रहे, कृष्ण जी को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। तो जब भगवान इस बात से नहीं बचे, कांग्रेस का ही बुरा समय था, वो बुरा समय कट गया। और आप देख रहे हैं आगामी 5 चुनाव जो हैं मुख्य रूप से विधानसभा के, तो जैसा लग रहा है राहुल जी अपने भाषण में बार बार कह भी रहे हैं कि 5 जगह कांग्रेस आ रही है। तो ईश्वरी कृपा रही, उनकी वाणी में सरस्वती का वास रहा, तो 5 जगह कांग्रेस आएगी और कांग्रेस पुनः जैसे पहले रो में रहती थी उसी रूप में आगे आएगी। मतलब आप तो खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, काम कैसा भी कर रही हो, बुरा समय सभी का आना है। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। आपने जब कहा कि कांग्रेस इस वजह से भारी, तो मैंने कहा कांग्रेस के लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने इसलिए बदलाव क्यों हुआ कि कांग्रेस काम नहीं कर पाई? कांग्रेस ने, देखिए, कांग्रेस ने देश को इसरो दिया, IIT दी, और जब हम पढ़ रहे थे उस जमाने में MNR भी होते थे, जिसको अपग्रेड कर दिया गया। आज चर्चा का विषय भी नहीं है। हमारे जमाने MNR करके लोग इंजीनियर बना करते थे। देश ने IDPL दिया कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, परंतु आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि शायद दूसरा और अच्छे वादे करता है, भाई झूठ जिसको सिर्फ जवान हिलानी है उसका कुछ भी नहीं। तो जब लोगों ने बहुत लंबी लंबी बातें कही तो संभव लोगों को इससे ज्यादा कुछ हो सकता था। लोगों ने 15 लाख के लालच दिए, तो 15 लाख के आए, जहाँ आप स्वयं देख रहे हैं 15 लाख। मिश्रा जी ने जुमला था वो, तो आपने सुना होगा। नहीं, वो अमित शाह जी ने कहा कि ये तो जुमला है, 15 लाख जुमले का असर। एक बार सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था कि चेक कैश होगा राम मंदिर का, तो बस वो फिर चेक कैश हुआ तो हट गई सरकार। अब शाह जी ने जुमला कहा, चुनाव आ गया तो जनता जवाब देगी। 2019 के बाद तो दोबारा आई है सरकार भाजपा की। 2019 तो अगर भाजपा केवल जुमलों पे काम कर रही होती तो लोगों ने दूसरा मौका भी तो दिया भाजपा को। कांग्रेस को वो मौका क्यों नहीं मिला? पुलवामा कांड की जांच कभी हुई आज तक? 300 किलो RDX कहाँ से आया? आज तक सरकार ने कोई जांच बिठाई उस पर?
अगर 300 किलो आरडीएक्स की जांच हो गई होती तो लोगों को पता है, देशभक्ति की भावना में जगाने का जो कार्य किया गया सरकार द्वारा, आप सभी उससे वाकिफ हैं। आपने पुलवामा की बात करी, 26/11 का हमला कांग्रेस के वक्त में हुआ था, जिसका जवाब कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। नहीं, उसका पुलवामा के हमले के बाद जो है भाजपा ने, मोदी सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वही तो अभी आपने कहा 2019 तो चुनाव से 2 महीने पहले, और मोदी जी उस समय उत्तराखंड में ही जिम कर, जवाब कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं, कांग्रेस ने पूरा एक्शन लिया, उसमें सारे पकड़े गए थे, वहीं मौके पर मारा गया था, फांसी की सजा भी हुई उसके बाद। पाकिस्तान के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हुआ ना, तो पाकिस्तान डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जिन लोगों ने वो कार्य किया पुलवामा अटैक के लिए, क्योंकि उनको पता था उस आतंकवादी तो उसमें ही मारे गए। पुलवामा अटैक में जो घुसे थे, उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, उरी में भी जो घुसे थे वो उसमें भी मारे गए वहीं पे। बाकायदा पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करनी, आर्मी को छूट देनी, इतनी कांग्रेस के कार्यकाल में वो चीजें नहीं हुई। लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा के माध्यम से लगा कि देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है कांग्रेस के। देखिए 26/11 जब हुआ, शायद 2008 की बात है, तो 2009 में तो कांग्रेस आई थी ना, आप शायद आयु में छोटे रहे हो उस समय तो 2009 में मनमोहन जी आए थे ना, प्रधानमंत्री थे 26/11 के। तो 26/11 2008 में हुआ था ना, तो 2009 में कांग्रेस उस बार आई थी सरकार। अब 2004 के बाद 2009 में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पुनः आई थी उस बार भी, शायद आप उस बार को भूल गए। 5 साल कांग्रेस ने उस बार राज किया है। अन्ना हजारे कहाँ गए? अगर आप 26/11 के आगे भी आए तो उसमें तो दोबारा मैंने जवाब दे दिया, कांग्रेस दोबारा आ गई थी उसके बाद। अन्ना हजारे कहाँ गए? ये बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले कहाँ रह गए? अन्ना जी ने लोकपाल के लिए आंदोलन किया, तो लोकपाल आज तक नियुक्ति हुई कहीं? एक चर्चा का विषय है, लोकपाल है। अब देश में अग्निवीर मर रहे हैं, कोई मीडिया दिखा रहा है? ठीक है, आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पर कहीं ना कहीं मीडिया का योगदान भी, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, मीडिया का योगदान भी नेगेटिव रहा इसमें किसी भी मामले में, कितनी भी मामलों में। फिलहाल अब मीडिया का रोल बिल्कुल, कहीं कांग्रेस कुछ भी कहती रही, कोई जवाब ही नहीं है कहीं। अब इतना मणिपुर में मोदी जी कुछ नहीं कह रहे, कोई मीडिया कह रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है? कोई ध्यान नहीं। 3 मई के बाद 26 जुलाई को संसद जब शुरू होनी तब ये वाला मुद्दा उठा, किसी मीडिया ने ये नहीं कहा मणिपुर में क्या रहा। हाँ, इजराइल तो मैं देख रहा हूँ बहुत तेज चैनल है, तो तुरंत अगले दिन पहुंच गए। मतलब मणिपुर तो ऐसा लगा जैसे 7 समंदर पार 10-20 हजार 50 हजार किलोमीटर दूर है, जहाँ जाना असंभव है, पर वहाँ इजराइल जाना तो ऐसा लगा कि बटन दबाया और पहुंच गए। तो देखिए, आप भी मीडिया से हैं, कहीं ना कहीं मीडिया भी इस बार घोषित रूप से गड़बड़ मामला है। मीडिया ने अपना काम अच्छे से नहीं करा। अच्छे से देखिए, सब सारे मीडिया चैनल को नहीं कहूंगा मैं, पर जो अधिकांश मीडिया चैनल है, क्योंकि अब सब प्रोफेशनल हो गए हैं, सरकार से सहायता मिलती है, ऐड मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव में, या सरकारी दबाव भी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस कभी इस रूप में सोचती नहीं थी दबाने की। कांग्रेस तो जो मंत्री अगर 26/11 की बात आई, अपने जो गृह मंत्री थे उस जमाने के 70 सालों में मीडिया को ऐड तो सरकार से उतने नहीं दिया, कांग्रेस धमकाया नहीं मगर कभी। देखिए, अभी 4-5 जो चैनल हैं, आप देखिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार, जो लोग निष्पक्ष की बात करते थे उन सबको पैदल कर दिया गया, सारे चैनलों से हटा दिया गया। इतने बड़े बड़े नाम कहाँ है, अपना पोर्टल बना के चला रहे हैं। किसी को धमकाया किसी ने नहीं आज तक। लोकतंत्र को कभी ये खत्म करने का प्रयास नहीं करा कांग्रेस ने, हमेशा लोकतंत्र को बचाया। और 26/11 की बताऊं, उस समय गृह मंत्री थे पाटिल साहब, उनको हटा दिया गया। शिवराज पाटिल साहब संभवतः गृह मंत्री थे उस जमाने में, उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े बदल दिए थे, जबकि हमारे आज मोदी जी 3 जोड़ी कपड़े, 4 जोड़ी दिन में बदलते हैं, कोई चर्चा नहीं। 2 जोड़ी कपड़े बदल दिए थे उन्होंने, तो पूरा हल्ला मचा और उन्हें हटा दिया गया, गृह मंत्री पद से हटा दिया गया था उन्हें। फिर शिंदे साहब गृह मंत्री बने थे। कांग्रेस तो तुरंत कार्रवाई करती है। 2G घोटाला हुआ, साउथ के जो हमारे मंत्री थे उनको हटा कर मोदी जेल डाला गया, ए राजा को जेल डाला गया। आप कह लिए इतनी रेल दुर्घटनाएं होने, वैष्णव जी कोई आरोप है? कोई आरोप लग रहा है किसी मंत्री इस्तीफा लिया जा रहा है? कोई नैतिकता है किसी रूप में? कहीं नहीं है। तो देश चल रहा है, अच्छी बात है, चल रहा है। अब आप ये चैनल दिखाने, कांग्रेस ने जो है अपने टाइम पे जो काम करे, वो भाजपा कहीं ना कहीं उन कामों को डिफर कर रही है। नहीं, कांग्रेस देखिए भाजपा कितना कर रही है, आप ही बता दीजिए। सब कुछ बेच दिया। व्यापारी हैं जी, जीएसटी भाजपा सरकार लाई नहीं। देखिए जीएसटी भाजपा सरकार ने लाई, ये कांग्रेस की देन थी जीएसटी। परंतु यही मोदी जी हैं जिन्होंने जीएसटी को लेकर बहुत विरोध किया कि जीएसटी आएगा बर्बाद हो जाएगा, और आते ही कांग्रेस के काम का क्रेडिट भाजपा ले। होता यही है, देखिए कोई भी काम है, आज मैं एक बिल्डिंग बना जाऊं, अब मेरा कुछ घटना घट जाए, मेरे साथ मैं सफल ना हुआ, अब अगली पीढ़ी आके कह दे जी कुछ नहीं करा, मेहनत तो सारी मैं कर गया ना, उद्घाटन ये कर दें आके। अब मंगलयान जाना था, मई में सरकार ने, सितंबर में मंगलयान का मुहूर्त हो गया। अब वो मोदी जी ने 3 महीने से मंगलयान बनाया नहीं था उस जमाने में। होता यही है, सारी मेहनत कांग्रेस कर गई।
यही मेहनत पे ही क्यों कांग्रेस रुक जाती है? कांग्रेस अप्लाई क्यों नहीं करी? 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे सत्ता संभाली है, इस देश की कुर्सी संभाली है, वो अप्लाई क्यों रह गया? अप्लाई कर रहे अब हो गए, धारा 370 हट गई कश्मीर से, कांग्रेस के टाइम पे नहीं हो पाया। राम मंदिर का फैसला हुआ, वो कांग्रेस के टाइम पे। ये मोदी जी ने कराया था। आप कहते हैं कि देखिए आप अपनी बात में स्वयं देखिए उलझ सकते हैं अंकुर जी। अभी आपने कही राम मंदिर का फैसला, यानी कि लोग मीडिया पे छाई, इसका मतलब न्यायपालिका पे भी मीडिया मोदी जी का शासन है। अगर राम मंदिर का शासन मोदी जी ने कराया तो इसका मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि राम मंदिर, लेकिन नहीं, अभी आपने राम मंदिर कहा, राम मंदिर का फैसला उस सरकार में हुआ। ओहो, ये तो किसी के कार्यकाल में होना ही था, तो वो अभी कैसे हुआ? तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका में मोदी जी का राज है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो मोदी अब हो उसका कहीं ना कहीं देखिए, जो मोदी वेव जो चलती है ना, जो लहर चलती है। अच्छा चलिए, मैं एक बात कहूँ, भाजपा सरकार को मिला। अब जज साहब राज्यसभा सांसद भी तो हो गए, मैं क्या कहूँ, देखो न्यायपालिका के बाद कहना नहीं चाहता कुछ, पर जज साहब राज्यसभा सांसद भी तो हो गए हटने के बाद। मतलब ये सांठगांठ थी? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं तो राज्यसभा सांसद हो गए, वही हमारे चीफ साहब सीजीआई, उसके तुरंत बाद वही चीज, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों कुछ सांठगांठ रही होगी। भाई सांठगांठ, अभी आपने कहा ना कि इनके कार्यकाल में हुआ, तो मैं उसी बात में आगे बढ़ रहा हूँ कि वो राज्यसभा सांसद हो गए। वो तो देश की जनता चाहती थी, जो राज्यसभा सांसद होना कि राम मंदिर बन। देखिए, राम मंदिर हमसे बड़ा सनातनी कौन है? हम जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं, हमसे बड़ा। अब हमें तो क्यों कहते हैं कि कांग्रेस कभी सनातनों के साथ? नहीं, महंत लोकेदार जी अपना व्यक्ति है। जैसे महंत लोकेदार जी अभी 4 साल पहले महंत बने हैं, 3 साल पहले महंत बने हैं। सनातन मेरे से बहस कर ले सनातन के ऊपर, अच्छे ज्ञाता है, हो सकता है हमारे व्यक्तिगत संबंध बड़े अच्छे हैं, पर वो अगर कांग्रेस विरोधी हैं, उनका भाव है, लोकतंत्र यही तो है, कोई किसी को क्या दे। अब हम जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं, हम सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरेंगे कि हम जनेऊ वाले ब्राह्मण हैं तो हैं। अब हम कहेंगे नहीं हम ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा वोट देंगे, ये क्या बात है? हमारे अपने विचार हैं। आप इस चीज को मानते हैं कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा भाजपा सरकार को मिलता है? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि हर चीज, अभी आप अपना पोर्टल खोलेंगे, एक बार मोदी जी की फोटो लाइक कर दीजिए फेसबुक पे, दिन में मोदी जी आपके प्रति आता रहेगा। तो मीडिया प्लस सोशल मीडिया, ये सब सरकार के दबाव में है, सरकार ने वो घेरा हुआ है, उसका लाभ सरकार ले रही है। सनातन के मंचों पे भाजपा सरकार दिखती है, कांग्रेस नहीं दिखती। धीरेन्द्र शास्त्री देहरादून आए, भाजपा के काफी लोग वहां पे मौजूद। तो अच्छा, मैं धीरेन्द्र शास्त्री, मैं व्यक्तिगत रूप से मान जाऊँ तो मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा उपासक हूँ, पर मैं व्यक्तिगत रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी को पसंद नहीं करता। मैं प्रपंच वाले व्यक्ति कोई भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री प्रपंच कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं मानता, देखिए सीधी बात, मेरा उनके प्रति आस्था नहीं होता, कांग्रेस की ना हो। मुझे हनुमान जी के प्रति बहुत आस्था है, मैं गंगा जी रोज जाता हूँ बिना नागा, शनिवार को शनि जी को जल चढ़ाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर रोज हर मंगलवार जाता हूँ, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो क्या हम नास्तिक हो गए? हाँ, देखिए, प्रपंच हर व्यक्ति कोई भी करना चाहता है, हम प्रपंची लोग नहीं है। कांग्रेस ने कभी प्रपंच नहीं किया, कांग्रेस ने कभी किसी रूप में प्रपंच नहीं किया है, और यही मुझे लगता है नुकसान भी है कांग्रेस का। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस अपने हमेशा से प्रपंच से दूर रही है, और मुझे नहीं, हमारे कमलनाथ जी वहाँ पे उन्होंने अपने दरबार लगाया था इनका, कमलनाथ जी ने, शायद आपके संज्ञान में होगा, मध्य प्रदेश में, क्योंकि रहने वाले वहीं के हैं, तो वहाँ लगाया। भाई व्यक्तिगत आस्था मुझे जानकारी नहीं थी। अब राहुल जी केदारनाथ आए हैं, कभी किसी मीडिया में आज न्यूज जरूर है, तो राहुल जी आए हैं ना, आस्था है। अब यही कोई और आया होता तो पूरी मीडिया पहुंचती, पर कांग्रेस की आस्था है, हिंदू देवी देवताओं के स्थल पर हर मौका बेमौके पे जाते हैं, पर ढोंग नहीं पीटते। राहुल गांधी जी को लेकर लोग अब ये कह रहे हैं कि अब जाके राहुल गांधी जी में मैच्योरिटी आई है। नहीं, पब्लिक का क्या विवर है कि मैंने क्या कहा, वो आलू से सोने वाला जो था, अब तो हमसे ज्यादा होशियार मीडिया वाले हैं, और राहुल जी ने ये कहा था आलू से सोना बनाओ, ये मीडिया की देन थी ना, मीडिया कॉपी था ना। तो जब पब्लिक मीडिया भी अब चूंकि हवा बदल रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास करेगी, कल कहीं सरकार पलटती है तो हमारी दुकान में समस्या ना आ जाए। तो वो कुछ चैनल है, अब आपके बहुत बड़े बड़े चैनल है, वो 2000 नोट चिप लगा रहे थे, तो उतनी बड़ी गलती कर दे। मोदी जी नाली के गैस से पकौड़े तलवा रहे थे, किसी मीडिया ने दिखाया? ये तो मोदी भाषण है ना ऑफिशियली, वो A² + B², वो कितना बड़ा स्क्वायर था, किसी मीडिया ने दिखाया? देखिए, कहीं ना कहीं मतलब राहुल गांधी जी को टारगेट करके पैसे हजारों करोड़ रुपए जो राहुल जी कहते हैं कि मेरे को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए फूके गए, वो वास्तविकता थी। वो हर व्यक्ति, अब आलिया भट्ट का अगर याद होगा, एक समय आलिया भट्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि आपकी आयु कम है, तो मैं उतना शायद आपको याद नहीं आएगा। आलिया भट्ट बड़ा बेवकूफ कहा जाता था। आलिया भट्ट की 2-4 फिल्में हिट हो गई, आज आलिया भट्ट कोई बेवकूफ नहीं कहता।
तो ये समय है, ये टारगेट किया है किसी ना किसी व्यक्ति मतलब को। कांग्रेस के अब राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो रवैया है, जो उनका भाषण देने का तरीका है, जो उनकी कहने की शैली है, उसमें बहुत बदलाव आया है। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा प्रभाव लगता है आपको कांग्रेस की अब कहीं ना कहीं फ्यूचर पे पड़ने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा से देखिए कांग्रेस को लाभ तो हुआ ही है, पर जो आप बात करें राहुल जी में परिवर्तन, राहुल जी ऋषिकेश भी आए थे डीएसपी इंटरनेशनल स्कूल में, तब भी उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया था, लोगों को जोड़ने वाली बात कही थी। और जो जेब फटने की बात है, उनको जो लोगों ने यहाँ कहा था जेब फटी हुई है, वो आशय था कि मैं फक्कड़ आदमी हूं, मेरे लिए क्या है पैसा, परंतु वही मीडिया ने उस समय वो दिखाया कि राहुल जी जेब फटी दिखा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी चले जाना पार्टी से, वो ये नहीं है कहीं ना कहीं कि गांधी परिवार की है कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी जगह आप कोई भी संगठन देख लें, स्थान देख लें, एक व्यक्ति चाहिए होता है। अब संघ में चूंकि 20-30 साल एक ही व्यक्ति पद पर रह जाता है, वहाँ तो चुनाव होते नहीं, वहीं से संचालित होता है सब कुछ, पर वहाँ के लिए कोई कहता नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट लोग चुनाव वाली पार्टी नहीं है। पर भाजपा उनकी पार्टी है, तो वहाँ भी संघ से ही चलता है। मोहन भागवत राव ने जो है उनके संचालक जो है, उन्होंने तो कहा कि हमसे कोई संगठन मंत्री मांगता नहीं है दूसरी पार्टी, भाजपा मांगती है हम भाजपा को देते हैं, अब कांग्रेस मांगेगी हम कांग्रेस को देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह लगता है कि जो लोग थे वो भारत के समर्थक नहीं थे। देखिए आप संघ वाले 1900 जब देश आज़ाद हुआ तब भी शायद संघ नहीं चाह रहा था कि कांग्रेस के हाथ में आए और देश आज़ाद हो, ये सभी जानते हैं इस बात को, संघ के पुराने कागजों में है। और संघ ने हमेशा समर्थन भी किया था अंग्रेजों का, और जो भारत में हमेशा भारत जोड़ो यात्रा, उस जमाने में गांधी जी के पैदल मार्च उसका भी विरोध हुआ था, तो संघ ने कहीं ना कहीं कभी नुकसान हुआ तो कांग्रेस के मन में संघ को लेकर हमेशा संकेत भाव है। मेरे व्यक्तिगत संघ से लोग बहुत लोग हैं जिनसे परिचय है, तो संबंध अलग विषय है, पर संघ में कांग्रेस नहीं जाती वो अलग विषय है। चलिए तो केंद्र की बात होगी जी। मैं थोड़ा सा लोकसभा पे आ जाता हूँ, हरिद्वार लोकसभा। क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा में भाई निशंक जी दो बार तो सांसद यहाँ से हो गए हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी वो रहे, बावजूद इसके कई लोग जब हम उतरते हैं फील्ड पे तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? अगर आपको कोई एक काम लगता हो कि कोई काम हुआ है तो आप मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, आप देख सकते हैं कोई एक ऐसा लोकसभा में काम हुआ हो कि हम जिसे माने कि निशंक जी के कार्यकाल में यह कार्य हुआ है, तो हम बड़ी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन है प्रबल दावेदार? हरक सिंह रावत भी हैं, कांग्रेस में सारे कद्दावर नेता हैं, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, या कोई अन्य भी हो, क्योंकि कांग्रेस संगठन भी मजबूत है इस बार, और कांग्रेस की स्थिति समय बदला ही है। मजबूत संगठन होने के बावजूद भी फेस क्यों नहीं सामने क्लियर होता कांग्रेस? नहीं, फेस तो भैया नहीं, फेस तो सिर्फ भाजपा में कौन है? निशंक जी अचानक निकल के आए थे, भाजपा ही खुद कह रहे हैं कि निशंक जी का टिकट नहीं होगा, मेरे सराउंडिंग में भाजपा ही वो कहते हैं निशंक जी का टिकट कटेगा। हमें तो नहीं पता उनकी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, पर भाजपा ऋषिकेश के अधिकांश भाजपा ही कहते हैं निशंक जी का टिकट कटेगा, तो फेस तो भाई निशंक जी एग्जिस्टिंग है, इसीलिए तो निशंक जी का नाम आ रहा है, होता टिकट ना मिले। तो भाजपा ने बहुत से स्थानों पर अभी अपने टिकट काटे हैं, और वो आप आ भी रहा था कि इस बार भी लोकसभा का, मैं किसी चैनल को देख रहा था 5-6 दिन पहले, तो वही कह रहे थे कि इस बार भी बहुत सारे सांसदों को टिकट कटे जाएंगे, तो यहाँ भी कोई फेस नहीं भाजपा पे। निशंक जी ने कौन? हरीश रावत और हरक सिंह रावत में से कौन है आपकी तरफ? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए हम तो पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ हैं, हम व्यक्ति के साथ नहीं, हम पार्टी के साथ। पार्टी के साथ। हरक सिंह रावत को लेकर क्या है आपके विचार? जिसी का भी हो भाई, पार्टी है हमारे साथ, आएंगे सम्मान हमारा तो आएंगे, जी जान उनके लिए भी लगाएंगे। कल को ऐसा ना हो पार्टी कहने लगे कि भाई पहले ये भाजपा में थे फिर कांग्रेस में आए। देखिए मैं इतने बड़े स्तर का नेता नहीं कि मैं उस पैमाने पर तोड़ दूं। हम जो पार्टी तो मानती होगी ना इस चीज को। देखिए मेरे हिसाब से जो पार्टी दे देगी जिसे, वो अपना सर्वे हर पार्टी कराती है, कांग्रेस भी कराती है, पार्टी को जो निर्णय अच्छा लगेगा हम पार्टी के साथ हैं। और मैं प्रभु से यही कामना करूंगा कि मैं जब तक जीवन में सांस है कभी पार्टी ना छोड़ूं, मैं जीवन में ये न रहे कि हाँ हमने पार्टी बदली थी। चलिए, मतलब हरक सिंह रावत जी ने पार्टी बदली नहीं, मैं हरक सिंह की बात नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। पार्टी बदल के नहीं, मेरा अपना उद्देश्य है, जैसे आमतौर पर होता है कि किस पार्टी में तो भाव आता है, क्योंकि जब बुरा समय आया कांग्रेस का, मेरे को बड़े भाजपा ही पीछे पड़े रहे, तो मैंने कहा जी मेरे यहाँ दीवार में सर मार के कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो 1952 से हमारा परिवार कांग्रेस को वोट देता आया है आज़ादी के बाद से, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पीढ़ी में मैं हूँ कि कोई ये कहे कि इस पीढ़ी ने अपना सिस्टम बदल लिया।
वही है, आप लोग एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हरिद्वार लोकसभा में कौन है प्रबल दावेदार, कांग्रेस से कौन है, भाजपा से कौन है, हरक सिंह रावत या हरीश रावत कांग्रेस से, और भाजपा से किन्हें लगता है आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नगर निगम ऋषिकेश की मैं आपसे बात करूं तो क्या इस बार आप दावेदारी करेंगे? बिल्कुल नगर निगम में जी बिल्कुल हम दावेदारी करेंगे, मेयर पद पे बिल्कुल करेंगे। क्या काम लेकर आप मुद्दे लेकर जनता के बीच आने वाले हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि ऋषिकेश योग नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित हो रही है। तो हमें जो जाम की जो समस्या है इसको लेकर कोई पार्किंग की व्यवस्था बनानी चाहिए। उसको कैसे दूर करेंगे? जैसे निगम का ही क्षेत्र है या जो खाली सूखी नदियां हैं, इन जगहों का जो खाली स्थान है इन जगहों का इस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था शहर में कम से कम 1000 गाड़ी की पार्किंग, चंद्रभागा नदी है, निगम का जो क्षेत्र है मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ बन सकती है। निगम के ऑफिस के अलावा सामने जो त्रिवेणी घाट का क्षेत्र है 72 सीढ़ी के आसपास का, वहाँ जो हम थोड़ा प्लेटफार्म की व्यवस्था बना के, ये पार्किंग अतिक्रमण तो है नहीं, सेवा के लिए है, सुविधा के लिए है, उस रूप में हम कर सकें। त्रिवेणी घाट पर जो पार्किंग है इसको PWD की तरफ से जोड़ के 72 सीढ़ी से अगर हम वहाँ से रास्ता बना के पार्किंग उतार सकें तो लगभग 80-100 गाड़ी, 150-125 गाड़ी की पार्किंग यहाँ ही बन सकती है। कुछ निगम में बन सकती है, चंद्रभागा नदी है इस तरफ बन सकती है, अन्य भी कोई सरकारी स्थान है वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो इससे भी काफ़ी हद तक दूर होगी। निगम में जब आप कहते हैं कि आप काम करेंगे, अभी तो भाजपा की सरकार है निगम में, और केंद्र में भी भाजपा की है, राज्य में भाजपा की है, विधायक और मंत्री आपके भाजपा के हैं, तब भी निगम ये कहता है, मेयर ये कहती है कि फंड्स की बड़ी दिक्कत हो रही है। आप आ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, भाजपा की सरकार राज्य में रहेगी, तब आप लोग ऐसा कहने लगेंगे कि हमें ऊपर से फंड नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्ट बीच में जब आएगा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि निगम बनाए इसलिए जाते हैं कि अपनी आय की व्यवस्था खुद करी जाए। अब ऋषिकेश में इतना टूरिज्म बढ़ रहा है तो हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है इससे ही निगम की आमदनी बढ़ जाए। आमदनी बढ़ेगी तो इतने खर्चे की समस्या है नहीं। एक समस्या हमेशा कहाँ आती है, जब कमीशनबाजी की बात आती है कि मेरा कमीशन इतना, मेरा कमीशन इतना, तो उससे नुकसान होता है। तो अगर कमीशनबाजी हट जाए तो मुझे लगता है 4 सड़कें जहाँ बननी है वहाँ 6 सड़कें बन सकती हैं। तो विकास कार्य अपनी ही व्यवस्थाओं से इतना बड़ा निगम क्षेत्र हो गया है। मतलब जब आप लोग आएंगे, कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो वो स्वयं पोषित सरकार हो जाएगी। प्रयास, बिल्कुल प्रयास यही करेंगे कि किसी से चंदा सहयोग मांगने की जरूरत ना पड़े नगर निगम। और यदि मिला, मांगना पड़ा और वो चीज नहीं हो पाई तो फिर तो परेशान जनता नहीं, फिर हम देखिए वो क्रम नहीं बनता। भाजपा की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, फिर यहाँ निगम में मैं आपको ना उदाहरण देता हूँ। ऋषिकेश में जो त्रिवेणी घाट है अच्छा स्थान है। ये स्थान ना बिरला जी ने बनाया था, अगर आपको ध्यान हो। बिरला की मूर्ति भी लगी थी जो हटा दी गई इस बार G20 के चक्कर में। तो जो विचार है, आदमी होशियार व्यक्ति क्या करता है, सहयोग के रूप में कार्य करा लेता है। तो मुझे लगता है अगर बहुत बड़ा पद होता है मेयर, अगर शहर का मेयर किसी से कोई बात कह दे कि नगर हित में, उसमें उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा पैसा सही जगह लगे, तो सहयोग के रूप में आप बहुत कम करा सकते हैं। जरूर नहीं कि हर चीज़ सरकार का मुद्दा आ जाए। तो घाट बना था तो किसी सरकार ने थोड़ी, यूपी सरकार थी उस समय, यूपी सरकार ने थोड़ी पैसा दिया था, परमिशन दी थी। तो परमिशन तो मुझे लगता है अगर सरकार किसी की भी हो, पैसा ना देना पड़ रहा हो, सिर्फ परमिशन देनी हो लीगल तरीके से, तो कोई भी कार्य कराया जा सकता है बिना सरकारी सहयोग के। परमिशन ले आएंगे आप, फिर उसके बाद अपने तरीके और कोशिश करेंगे। भाई सरकारी बहुत लोग हैं सहयोग करने वाले, अच्छे कार्य करने के लिए। हमारी तीर्थ नगरी है, तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं। पहले भी ऋषिकेश में इतने लोगों ने सेवाएं करी हैं, तो किसी भी रूप में सेवा हो सकती है। आप खुद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष भी। कांग्रेस में कोई पद नहीं है आपके पास, आपने लेना नहीं चाहा? नहीं, जब हम पे व्यापार मंडल नहीं, मैं तो इस बार भी मुझे अध्यक्ष पद की दौड़ में था, परंतु जब मुझे लगा कि राकेश सिंह जी अच्छे व्यक्ति हैं, बन रहे हैं, तो मैंने स्वयं कहा कि नहीं, राकेश सिंह जी को आगे बढ़कर, मेरा भी नाम था अध्यक्ष पद की दौड़ में, पर कि 2 ही जने बचे लास्ट में। तो जब राकेश सिंह जी का नाम आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वास्तव में अच्छे व्यक्ति हैं, पार्षद हैं, निर्वाचित पार्षद हैं। तो उनका नाम आया तो अपना नाम मैंने स्वयं कहा कि नहीं, मैं राकेश सिंह जी आगे रहे, मैं अध्यक्ष पद ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। मेरे को तो कार्यकर्ता, मुझे पार्टी छोटा कार्य, मैं कार्यकर्ता तो हुई, कार्यकर्ता की तो लिस्ट नहीं होती ना, कार्यकर्ता के जो
लिखित पोस्ट तो है नहीं, कार्यकर्ता हैं हम। आप देखते होंगे मैं हमेशा हर मीटिंग में कांग्रेस भवन जाता हूँ, कोई पद थोड़ी आवश्यकता है। मैंने क्या कहा कि मेरा तो बस प्रभु इसलिए कृपा रखे कि जीवन भर में कांग्रेस में रहूं, क्योंकि मति भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। राम और सीता को उठा लाया था, इतना होशियार आदमी माना जाता था, तो मति भ्रष्ट ना हो, भगवान करे जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहूं। मतलब कांग्रेस को छोड़ने का कोई विचार नहीं है? नहीं, जीवन बिल्कुल जीवन में नहीं। ईश्वर बस की सद्बुद्धि बनाए रखे। और मेयर का टिकट भाजपा दे रही है आपको? ना, जीवन में नहीं, सांसद के लिए तब भी नहीं। जनता के लिए काम करने का मौका मिल रहा है तब भी? जनता के लिए अपनी जितनी औकात होगी उतनी सेवा कर लेंगे। अभी जैसे मैं तो आज ही आपको, क्योंकि मैं लायंस क्लब का भी संस्थापक हूँ, लायंस क्लब बिस्किट डिवाइन का। हमारे क्लब ने कल ही इतने सारे बच्चों को, पूरा शिवाजी नगर स्कूल है बिना स्वार्थ के, पूरे स्कूल के बच्चों को जूते और पूरे स्कूल के बच्चों को बैग वितरित किए हैं। तो सेवा फिर जिस माध्यम से कर पाएंगे, परंतु मैं दागी होकर ऐसा नहीं करना चाहूंगा। लोग मुंह पे खूब कहते हैं पर पीठ पीछे फिर कहेंगे कि हाँ दल बदल हुआ। बस भगवान ऐसे कृपा बनाए रखे। ये विचार आपका है या पार्टी का है? किस रूप में? दल बदलने को लेकर, या आप व्यक्तिगत विचार रखते हैं? मैं व्यक्तिगत कांग्रेस को कि हम लोग दल नहीं बदलना चाहते? नहीं, ये बस किसी और के विचार कहता हूँ। आप अपने पिताजी के विचार से इत्तेफाक नहीं रख सकते, तो मैं किस मुंह से कहूँ? मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ। दल बदलना ठीक है या नहीं है? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं बदलना। भरत सिंह रावत जी ने गलत किया? नहीं, मैं कैसे, देखिए दूसरे को व्यक्ति को कैसे कह दूं? मैं अपने विचार कह सकता हूँ। हरक सिंह जी बड़े नेता हैं, उनको जो ठीक लगा वह करें, पर मैं तो अपने विचार बता सकता हूँ। आप कभी दल नहीं बदले, चाहे किसी भी कीमत में? बस। कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है? क्यों नहीं है? कांग्रेस बैठी है विपक्ष में, नहीं उठा पाती। अब मुद्दे उठाए तो होगा, वही बात है कि उससे तो सब कुछ है। राहुल गांधी रोज मीडिया करते रहेगा, पर कितने मीडिया में लाइव आता है, कितने बड़े चैनल लाइव दिखाते हैं? अगर पोर्टल ना हो तो पोर्टल पता नहीं। देखिए मीडिया कर रहा है कुछ ना कुछ, मतलब आपको अंकुर जी, अगर प्रिंट मीडिया ना होता, देखिए प्रिंट मीडिया फिर संभाल रहा है अपने आप को, परंतु जो बड़े चैनल है, आप छोटे चैनल मत कीजिए भी, जो बड़े चैनल, नामी चैनल रहे हैं 4-5, आप देख लीजिए। कुछ चैनल तो अभी कल ही एक में चैनल देख रहा था, पता नहीं नाव कुमार है, कोई महिला है, उन पर किसी सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी, एथिक्स कमेटी बनी है, उन्होंने उसको अपनी एक हफ्ते में जवाब देने को कहा। तुरंत उनका कोई पोस्ट थी, कोई लिंक था, उसे तुरंत डिलीट करने को कहा है। तो इसी वजह से तो कुछ एक वो चश्मा लगा के आता है, नाम भूल जाता हूँ मैं, अजीब सा नाम है, कौन सा कुमार, वो ऐसा लगता है आते हैं अभी कुर्सी मेज तोड़ देंगे। एक आप भी, क्योंकि मैंने कहा ना आप बहुत आयु में कम है, पहले ना जब समाचार आते थे तो लगता था कि हाँ कुछ समझदारी से समाचार बताए जा रहे हैं। अब तो एंकर ऐसा लगता है कि झगड़े को तैयार है, पार्टी बन जाते हैं। तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई हैं, सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। कांग्रेस की यदि केंद्र में सरकार आती है तो मीडिया को तो साथ लेके कांग्रेस को भी चलना पड़ेगा। कांग्रेस तो देखो प्रयास मीडिया को ये चाहती है कि मीडिया सही रहे, कांग्रेस कभी नहीं चाहती हमारे पक्ष में रहे। अगर मीडिया कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में दिखाने लगेगी, फिर भाजपा वाले कहने लगेंगे कि मीडिया, कांग्रेस ने पहले तो कभी करा नहीं, भविष्य में क्या कह सकता हूँ, पहले कभी नहीं करा। आपको याद हो, मैं आपातकाल याद दिला दूंगा आपको मौका मुद्दा दे देता हूँ मैं। जब आपातकाल लगा ना कांग्रेस है, तब भी इतने बड़े बड़े न्यूज आती थी फ्रंट पेज की आपातकाल के विरुद्ध। कांग्रेस है तब भी सबको जेल में डाला, पत्रकारों को भी। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र की हत्या नहीं करी। मीडिया प्रतिबंध का जो राइट था वो तो ले लिया गया था ना उस समय, कहाँ आपातकाल के समय? नहीं, मीडिया प्रतिबंध कहाँ हुआ? सब इतने बड़ी न्यूज क्या छपती थी फिर? उन सबको तो उठा के जेल में डाल? नहीं, सब देखिए, कोई व्यक्तिगत हो व्यक्ति एक बार, पर मेरे पास आज भी शायद फेसबुक खोले, इतनी बड़ी न्यूज आती नहीं मीडिया को लेके, प्रतिबंध उसके लेके, आपातकाल के विरोध को लेके, सबको जेल थोड़ी डाला। मतलब कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं करी, देश ने, कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को बचाया है। नहीं भाई, वो तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं करी, मतलब भाजपा कर रही है। मैं तो यही कहूंगा भाई, अब कांग्रेस ने तो करी, बिल्कुल हो रही है। अब बदलाव की जरूरत है, किस स्तर से है, किन किन स्तर पे है? नगर निगम, लोकसभा, केंद्र। देखिए, मैं तो चूंकि कांग्रेसी आदमी हूँ तो मैं तो हर जगह चाहूंगा ही, और मैं चाहूँगा देश में स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए, और जो कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस से विजन है। नेहरू जी ने भी उस जमाने में, युद्ध तो मजबूरी हो गई, उन्हें जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान युद्ध करने लगा और आज कहाँ पहुँच गया, और नेहरू जी विकास बढ़ाते रहे, आज देश उसी वजह से दुनिया में, भारत में नाम है। प्रधानमंत्री फेस कौन है कांग्रेस में? राहुल गांधी। कांग्रेस में तो भाई राहुल गांधी प्रथम है। कांग्रेस में बहुत सारे जोन है, कोई बन जाए भाई, जिसे हम पे कोई तो नहीं आने देती। नहीं, क्यों नहीं आने देती है? हर जगह अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सबसे पहले रखा जाए। ये तो पब्लिक करती है ना, ये तो पब्लिक इसे पसंद कर रही है। अब 2012 में मोदी जी का फेस आया तो मोदी क्यों आ रहे हैं?
जो पब्लिक को पसंद है, इसका मतलब लोग आप खुद कह रहे हैं कि लोग राहुल जी प्रियंका जी कह रहे हैं, यानी पब्लिक को राहुल जी प्रियंका जी पसंद है। अब जिसे पब्लिक पसंद करेगी वही आएगा। उसमें तो बहुत कद्दावर नेता है। अरे अब आपने ही राहुल जी कहा नहीं, पब्लिक ये कहती है राहुल जी इंदिरा जी, तो जब आप इसका मैंने ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी। कांग्रेस कभी नहीं कहती, कांग्रेस ने कभी कहा हो राहुल जी मौका मिलेगा तो इनसे अलग भी किसी को बनाया जाए। हाँ, राहुल जी ने अध्यक्ष बनाया नहीं खड़गे जी को, दबाव कितने भारी दबाव के बाद भी अध्यक्ष खड़गे जी रह गए, तो राहुल जी ने मैं नहीं बनूंगा, उन्होंने कहा जी खड़गे जी बनना चाहे तो खड़गे जी बन जाए। चुनाव हुआ, सच्ची थोड़ी चुनाव लड़े लोकतांत्रिक तरीके से, भाजपा को बता दी कि चुनाव कब हुआ। चलिए, ये सारी बातें हैं जिनको लेकर और विचार करने की जरूरत है, और हमने बात करी ललित मोहन जी ने, आपने अपने विचार रखे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। एक बार आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या लगता है आपको, कौन है बढ़िया दावेदार। मैंने आपसे पहले भी प्रश्न किया था, केंद्र में, राज्य में और नगर निगम में किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन बेहतर काम कर रहा है और कौन कब तक करेगा। अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द न्यूज़ वाला नेटवर्क को, और देखते रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क।